तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और मैं बीएचयू से बीएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ। देखो यार, वीडियो आने में थोड़ा डिले हुआ, उसकी वजह से यार ये था कि मेरे एग्ज़ाम आ गए थे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सो मैं बीएचयू से बीएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ और केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, जिससे आप 200 में से 200 आसानी से ला सकते हो। मैं अपनी बात करूँ तो यार देखो, मेरा 99 परसेंटाइल रहे थे केमिस्ट्री में और मेरी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। अच्छी क्यों थी, उसके पीछे कुछ रीजंस थे, वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। और लास्ट टाइम में यार एग्ज़ाम जब बहुत करीब आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चैप्टर तो 13-14 चैप्टर हैं। ठीक है, और उसमें से कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। वो भी अपन देख लेंगे। यार देखो, फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो सकती है अगर आप कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे। तो मैं तो कहूँगा आपको इन 3 चैप्टर, सॉलिड स्टेट नहीं होगा। ठीक है, आपको इन 3 चैप्टर को प्रेफरेंस देनी है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें से देखो, सोल्यूशन बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, जो कि आसानी से हो जाएगा। और केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा लग सकता है, लेंदी चैप्टर है, बट यार देखो क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम क्या पूछ रहा है ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। उस हिसाब से आपको देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। आप सबसे पहले फॉर्मूला शीट बना लीजिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख लिए आपने। आपने क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू करने हैं। जैसे सॉल्यूशन के उठाए आपने 100 150 200 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जो एग्जाम में सवाल आने वाला है वो आपके इन्हीं 150-200 क्वेश्चन से होगा। ठीक है, आपको पर चैप्टर इतने सवाल तो करने ही होंगे यार। ठीक है, पर चैप्टर आपको इतने क्वेश्चन करने हैं और सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस। आप क्या करते हैं, आप फुल लेंथ पेपर पे चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता है, आपको पर चैप्टर कमांड लानी पड़ेगी। ठीक है, पर चैप्टर जब आप कमांड ला लेंगे, यार फिजिकल केमिस्ट्री देखो, आई थिंक 70 मार्क्स की तो आती ही आती है फिजिकल केमिस्ट्री। 60 टू 70 मार्क्स की आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर हो गया क्योंकि ईजी है। जो भी चीज़ें ईजी हैं वो हमको पहले कर लेनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार टोटली डिपेंड होती है 11th पे, क्योंकि यार देखो जो 11th में आपका रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ये सारा अगर अच्छा है तो वो सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। देखो, हेलोअरीन एंड हेलोअल्केन्स, इनकी अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, आपको सारी नेम्ड रिएक्शन पता होनी चाहिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको सारी नेम्ड रिएक्शन आती हैं तो आपके वहाँ पे सवाल बन जाएंगे। और देखो वेटेज देखो कितना अच्छा है, 3 to 4 इजी चैप्टर, 3 to 4 ये भी थोड़ा इजी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट यार पड़ सकता है, बट 5 क्वेश्चन का वेटेज ही रखता है। अमीन्स बहुत छोटा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स यार प्योर थ्योरेटिकल है, 11th में भी अपन लोग पढ़े ही होते हैं। ठीक है, पॉलीमर, इसमें यार मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप अगर शॉर्ट नोट्स बना पाते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये भी शॉर्ट नोट्स पे ही, क्योंकि यार इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप वो चीज़ कर सकते हैं यार। देखो, और ये जो 5 चैप्टर हैं आपके, अमीन्स, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, ये टोटली आपके डिपेंड होते हैं किस चीज़ पे, आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपने कितना लिख लिख के ट्राई किया है। ठीक है, टोटली उस पर डिपेंड करेगा। मैं तो आपको ये कहूँगा कि यार देखो, इसमें अगर आपको रिएक्शंस वगैरह याद हैं तो उन्हीं रिएक्शंस के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूईटी में भी, और सीयूईटी में यार काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन सबके आईयूपीएससी याद होनी चाहिए। आईयूपीएससी से भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आ जाते हैं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। और इनमें भी यार वही सेम प्रोसीजर तुम्हें करना है, एमसीक्यू चैप्टर वाइज कर लो और हो जाएगा उतने में। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी यार एक बार बात कर ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो मैं ये नहीं कहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप छोड़ दो। इन दी सेंस ये तो चैप्टर भी यार कर ही लो ना, क्योंकि देखो इजी चैप्टर हैं, डायरेक्ट फॉर तुम्हारे उस पर आएंगे एग्जाम्पल बेस्ड। ठीक है, तुरंत 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं तो कहूँगा ये तो चैप्टर भी आपको कर ही लेने हैं, क्योंकि ईजी है और बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, गाइस अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आप डी ब्लॉक जरूर कर लीजिएगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक और मेटलर्जी हट चुका है, बट पी ब्लॉक भी कर लीजिएगा। मेटलर्जी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यार मेटलर्जी बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग चैप्टर हो जाता है। मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि देखो 10 सवाल तो आप छोड़ ही सकते हो ना, थोड़ा तो माइंड से खेलोगे ना, कि जाके सब पढ़ लिए, सब कोई नहीं पढ़ता है ना, सब नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। देखो इनमें आपको टोटली क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं। क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि देखो अगर आपको नोट्स एज इट इज़ याद है तो सवाल आएगा, आप 2 सेकंड में देख के तुरंत कर दोगे सवाल को। कोई इसमें घंटों नहीं लगते हैं कि आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो और ये सारी चीज़ें कर रहे हो। देखो यार केमिस्ट्री बहुत ईजी है, अगर आप करने पे आ जाओ ना आसानी से कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ, फिजिकल तो काफ़ी ईजी है यार, और इनऑर्गेनिक भी लगभग 50 to 60 मार्क्स हो ही जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको, आप अपना सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले करें, देन फिजिकल कर लें, देन इनऑर्गेनिक कर लें। ये सारा अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत आसानी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मॉक टेस्ट भी पता
हाँ, स्ट्रेटजी टू डू इट, ये सुन लीजिए एक बार। कंप्लीट फुल सिलेबस आपका होना ही चाहिए यार, एटलीस्ट वन टाइम तो आपने किया ही होगा अगर आपने बोर्ड की तमीज़ से तैयारी की है। आपके डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए आपके पास, शॉर्ट फार्मूला शीट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर आपने सारी नेम्ड रिएक्शन आप एक बार एक पेज पे लिख के अपने डेस्क के सामने या टेबल के सामने चिपका लीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, जब तक चैप्टर पे आपकी कमांड ना हो जाए फुल लेंथ पे मत जाइए। और जब आपका पूरा मतलब सारे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताए हैं वो आपके हो जाते हैं, देन आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए और मिनिमम आपको 20 देने ही देने। और एक नया जो आपकी खतरनाक हो गया है गेम जिसकी वजह से, वो है ओएमआर शीट। तो यार ओएमआर शीट मेरे टाइम पे तो नहीं थी, सीबीटी हुआ था, बट अगर आपके वहाँ होता है तो आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वरना आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो गाइज़ अगर आपको और भी कोई दिक्कत होती है या कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे भी आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। और आई थिंक इंस्टा की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सो थैंक यू गाइज।